Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss previous year question answer of history for NTSE stage 1. So let us start with question number 114. Who was the author of Hind Swaraj? Hind Swaraj was a book which was written by Mahatma Gandhi in 1909. हिंद स्वराज्य एक पुस्तक जिसको किसी ने लिखा, महात्मा गांधी ने, और कब लिखा था? 1909. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर हुज प्रेसिडेंसी द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? देखिए 1929 के अंदर लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके अंदर कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। तो सबसे पहले लाहौर सेशन कब हुआ? 1929। किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके अंदर किसको अडॉप्ट किया गया था, किस प्रोग्राम को? तो वो आपका था कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे और पूर्ण स्वराज्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड बॉम्बे फ्रॉम? देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बॉम्बे, जिसको 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, वो उन्होंने किससे प्राप्त हुआ? तो वो पोर्तुगीज से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? पोर्तुगीज। और ये दहेज में प्राप्त हुआ था। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ड्योरी के अंदर। नेक्स्ट है मैच लिस्ट ए with B and select the correct answer from the quotes given below the list. फर्स्ट है आपका कंदुकरी वर्सलिंगम। कंदुकरी वर्सलिंगम ने क्या लिखा? राजशेखर, जो आपका है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका किसी ने लिखा? कंदुकरी वर्सलिंगम। रामशंकर रॉय, इन्होंने क्या लिखा? सौदामणि। चंदू मेनन ने क्या लिखा? इंदुलेखा। श्रीनिवास दास ने क्या लिखा? परीक्षा गुरु। और नारो सदाशिव रिसबुद्ध ने क्या लिखा? आपका मंजू घोष। क्या लिखा? मंजू घोष। तो ये इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्या है आपके? राइटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नर जनरल हु प्रोसिक्यूटेड जेम्स ऑगस्टस हिक्की फॉर स्टार्टिंग द बंगाल गजट ए वीकली मैगजीन वॉज? देखिए, कौन थे गवर्नर जनरल उस समय? उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1780 के अंदर बंगाल गजट, जो एक वीकली मैगजीन थी, एक न्यूज़पेपर था, जो किसने पब्लिश किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। और इसके अंदर जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी जो नाकामियां थी, उनको वहाँ पर क्या किया था? पब्लिश किया था। उनके जो लूज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहाँ लिखा था? बंगाल गजट के अंदर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who of the following was not one of the founder of Khilafat committee formed in the wake of dismemberment of the Turkish Empire, which was perceived as undermining the position of Sultan of Turkey, the Khalifa? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट था क्या? खिलाफत मूवमेंट was started combinedly with non-cooperation movement in January 1921। वास्तव में जो आपका खिलाफत मूवमेंट था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जनवरी 1921 में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ? कि इन्होंने खिलाफत कमेटी को सेटअप किया। कौन थे अली ब्रदर्स? वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑटोमन टर्की वॉज द पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर्स। 2 अलायंस सिस्टम थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स, दूसरी तरफ थे आपके एलाइज पावर। एलाइज पावर में आपके यूएसए, यूके, यूएसएसआर और आपका फ्रांस था। इधर आपके कौन कौन से थे? आपका ऑटोमन टर्की हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सारे कंट्रीज आपके कहाँ थे? जर्मनी। ये सब आपके किधर थे? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर में थे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑटोमन टर्की वॉज डिफीटेड बाय द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन टर्की को डिफीट कर दिया। एक र्यूमर फैला कि जल्द ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक हेड्स पीस ट्रीटी साइन करने जा रहे हैं ओवर खलीफा। खलीफा कौन होता है? ध्यान से सुन लीजिए, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। जो ये आपके इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं, इनके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो नेता होता है उसको क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है।
तो खलीफा की टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए इंडिया के अंदर 2 अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ध्यान से सुन लीजिए, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने क्या चलाया था, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। तो 2 अली ब्रदर, एक तो हो गया मौलाना शौकत अली, एक हो गया मोहम्मद अली। ये जो थे मोहम्मद अली जीना was not the part of खिलाफत मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि दिस पर्सन was not the part of खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी was set up in March 1919 at बॉम्बे। 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से वीडियो को अच्छे आराम से सुनिए और हर क्वेश्चन को आप क्या करते जाएं, क्लियर करते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ए रिजल्ट ऑफ द पूना पैक्ट, सबसे पहले जानिए पूना पैक्ट क्या है। पूना पैक्ट कब साइन हुआ? पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 बिटवीन द 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। वन वॉज महात्मा गांधी एंड सेकेंड वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक्चुअली डिस्प्यूट अराइज कहाँ हुआ? जब महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर दलितों की तरफ से उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ पर गए हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिमांड की ब्रिटिशर से सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर दलित्स। इसका मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर भी सारे दलित होंगे और कैंडिडेट जो होगा वहाँ से उम्मीदवार भी होंगे, वो भी क्या होंगे, दलित होंगे। तो इससे महात्मा गांधी को लगा कि एक तरफ तो हम पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान के टुकड़े और ज़्यादा हो जाएंगे। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने भारत लौटने के पश्चात क्या करना शुरू किया, फास्ट शुरू कर दिया कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हमने किनको दे दिया, दलितों को दे दिया, तो भारत का यूनिफिकेशन काफ़ी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यही कारण था कि सितंबर 1932 यरवदा जेल महाराष्ट्र के अंदर ये पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932, जिसके अंतर्गत सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की जो मांग थी, महात्मा गांधी ने जिनका विरोध किया था, उस मांग को वापस कर लिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और जो नंबर ऑफ सीट्स थी, जो रिजर्व सीट थी SC ST के लिए, उनको बढ़ा दिया गया। तो ये जो रिजर्वेशन की जो शुरुआत थी वो मूल रूप से किसका परिणाम था, आपके पूना पैक्ट का परिणाम था, जो सितंबर 1932 के अंदर हुआ था। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लासेस कौन से हैं, ये आपको एक और बात बता देता हूँ। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ये 1930 के अंदर बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दलितों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी। ऑफ जनरल इलेक्टोरेट सीट्स वर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंक्रीज्ड, क्या आ जाएगा, इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वन विच इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पर कुछ इंसिडेंट दे रखे हैं, उनके ईयर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सो लेट अस सी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 राइट है। 6 अप्रैल 1930 जब महात्मा गांधी दांडी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने नमक को चखकर नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ after manufacturing the salt at the place of Dandi on 6th of April 1930, and this was the time when CDM movement was started in India. CDM is equal to civil disobedience movement. Next one is Gandhi Pact, Gandhi-Irwin Pact. Gandhi-Irwin Pact was signed on 5th of March 1931, and according to this pact, Mahatma Gandhi agreed when to participate in London for second round table conference. Is it clear? Okay. And लॉर्ड इरविन एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ इंडिया। एक तरफ गांधी जी मान गए थे दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में था वहां जाने के लिए, एक तरफ लॉर्ड इरविन ने भी कह दिया था कि हम जितने भी भारत के जो भारत के जो बंदी नेता हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था 1931 में, यह आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। तो ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितिको हेचिको मूवमेंट टुक प्लेस इन विच स्टेट। तो ये आपका आ जाएगा कर्नाटक, क्या आ जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सूरत सेशन 1907 फेमस फॉर सूरत स्प्लिट। देखिए सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस सूरत सेशन के, वो कौन थे। तो आपका आंसर है डॉक्टर रास बिहारी घोष। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Who among the following was the first Indian woman president to chair the Indian National Congress at Kanpur session of 1925? कानपुर सेशन कब हुआ? 1925. फर्स्ट इंडियन वुमेन हु चेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, सो दैट वाज श्रीमती सरोजनी नायडू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द इंडियंस अपोज द रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट पास कब हुआ? 1919 में. क्यों हमने इसका विरोध किया? बिकॉज इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years. इसमें समस्या क्या थी कि रोलेट एक्ट के द्वारा किसी भी भारत के नेता, किसी भी भारत के क्रांतिकारी या किसी भी आम इंसान को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में डालने का क्या था? प्रावधान था. ना उसे अपील, ना वकील और ना दलील करने का अधिकार था. दैट शोज द रीजन दैट इंडियन अपोज्ड द रोलेट एक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. गोदान इज फेमस नॉवेल बाय. तो मुंशी प्रेमचंद वॉज द फेमस नॉवेलिस्ट हु wrote गोदान. Next question is who implemented the doctrine of lapse? Doctrine of lapse, lapse की नीति, हड़प की नीति, ये शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने. इसके तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मर्ज किया था. इसमें साफ कहा था अगर कोई राजा विदाउट एनी नेचुरल ईयर, इट मीन्स उसका जो उत्तराधिकारी है उसका अगर बिना पुत्र के अगर वो मर जाता है राजा, तो उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा. सो लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने इंप्लीमेंट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को. अगर सब्सिडियरी अलायंस आता है तो उनका नाम है लॉर्ड वेल्चली, जिन्होंने उसको क्या किया था? स्टार्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्याग्रह ऑफ गांधी जी अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? तो आपका आंसर होगा चंपारण. 1917 के अंदर महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह, इंडिया के अंदर अगर कहे कि फर्स्ट सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो चंपारण में किया था. और 1917 में किया था. 1916 में गांधी जी चंपारण पहुंच चुके थे और उन्होंने जो इंफॉर्मेशंस थी वो वहां पर क्या की थी? कलेक्ट की थी रिगार्डिंग दिस ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपका आंसर होगा सेठ हुकमचंद. क्या होगा? सेठ हुकमचंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली जो जूट मिल थी कलकत्ता के अंदर 1917 के अंदर स्थापित की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन मार्च 1919? अभी मैंने आपको विस्तार से समझाया था खिलाफत कमेटी के बारे में, तो उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर आधारित थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट मेड बाय ब्रिटिशर्स टू सेंसर द इंडिया प्रेस वॉज? तो आपका आंसर होगा वर्नाकुलर एक्ट. अब आप यहाँ इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस देखिए. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो आपको ध्यान रखना है 1878. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया? लोकल प्रेस का मुंह बंद करने के लिए, हमारे इंडिया की लोकल प्रेस का मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था उसके अंदर प्रेस का काफ़ी क्या था? योगदान था. और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ये कौन से कंट्री की तर्ज पे आया था? तो ये आपको ध्यान रखना है आयरिश प्रेस एक्ट के जैसे ही इंडिया के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया गया था? लागू किया गया था. और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स को सेंसरशिप का अधिकार मिल गया था. अगर कोई इंडियन या कोई भी व्यक्ति क्या करता? ब्रिटिश जो एम्पायर उसके खिलाफ लिखने की कोशिश करता, तो ब्रिटिश ऑफिशियल के ये पास पावर थी कि वो उस रिपोर्ट को सेंसर कर सकते थे और जो एडिटर होता था उस न्यूज़पेपर का या एडिटोरियल का उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे. तो विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, नोबडी कुड राइट डाउन एनी न्यूज और एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ब्रिटिश एम्पायर. तो ये आपका कौन सा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय प्रेमचंद? तो आपका आंसर होगा इंदु लेखा. क्या होगा? इंदु लेखा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज जलियांवाला बाग मस्क्यूअर हैपेंड? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919. लोग 2 कारणों से जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे. पहला एनुअल बैसाखी फेयर, जो पंजाबी लोग हैं उनका पवित्र त्यौहार होता है, लोग वहाँ पर बैसाखी फेयर को अटेंड करने आए थे. और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे क्योंकि 2 कांग्रेस लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जिनको क्या कर लिया गया था? रोलेट एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया था. तो आपका आंसर होगा 1919.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड दांडी मार्च स्टार्ट। दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और ये फाइनली एंड कब हुई? तो ये हुई थी 6 अप्रैल 1930। 24 दिन लगे, 240 मील का डिस्टेंस था बिटवीन द साबरमती आश्रम एंड द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1971 विद विच कंट्री इंडिया मेड ट्रीटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत देश ने किस देश के साथ 1971 में एक संधि साइन की थी? तो वो था आपका रशिया। उस समय ये क्या कहलाता था? यूएसएसआर। अब ध्यान से सुनिए, 1971 का जो वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, वो किसके क्वेश्चन पे लड़ा गया? तो बांग्लादेश के ऊपर लड़ा गया था। बांग्लादेश से 80 लाख जो रिफ्यूजीज थे वो इंडिया में आ गए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी एट दैट टाइम वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शी टुक डिसीजन दैट वो बांग्लादेश को क्या कराएंगे? इंडिपेंडेंट कराएंगे, क्योंकि बांग्लादेश 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ईस्ट पाकिस्तान। During 1971 Indo-Pak War, there were 3 countries on one side: China, United States of America, and Pakistan, and India was alone. That was the reason India signed a treaty with USSR or Russia in 1971 for 20 years पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी कितने सालों के लिए हुई? 20 सालों के लिए। और ये कब साइन हुई थी? ये 1971 के अंदर साइन हुई थी। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोमोटर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान से सुन लीजिए, व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर पावर, when the cold war was began after the end of second world war in 1945, at that time non-aligned movement was started by 5 countries and India was one of them. And from India, Pandit Jawaharlal Nehru was the person who was the promoter of non-aligned movement. What do you mean by non-aligned movement? Non-aligned movement stay away from the 2 alliances which were formed by US and USSR. And the first summit of name was took place in 1961. ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन अलाइन मूवमेंट का जो फर्स्ट समिट हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और इसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज ने भाग लिया था? 25 मेंबर कंट्रीज ने इसके अंदर क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1920 मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वाज लेड बाय। आंसर होगा आपका अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू हु led the guerrilla movement in Gudem Hills of Andhra Pradesh. अलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, लेकिन केवल एक मायने में वो गांधी जी से अलग थे। गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, बट अलूरी सीताराम राजू said that India could be liberated only by the use of force. Next question is when did Muslim League celebrate the Deliverance Day? तो ये आपका आंसर होगा 22 दिसंबर 1939। देखो क्या था डिलीवरेंस डे। एक्चुअली 22 दिसंबर के दिन क्या हुआ था कि हमारे देश के अंदर जो कांग्रेस की सरकारें थी, अचानक उन्होंने 8 प्रांतों में से क्या कर दिया था? उन्होंने रिज़ाइन कर दिए थे। जो भी कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने क्या कर दिया था? रिज़ाइन कर दिया था। यही कारण था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था डिलीवरेंस डे के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट खादी इज मोर ऑफ आ थॉट देन आ क्लॉथ। तो आपका आंसर होगा MK गांधी। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री सोशल साइंस फॉर NTSE स्टेज 1. You have to watch this video and learn all these questions and answer. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.